क्यों तू मुहासे जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा नंदन कानन के निशा। जैसे तेरे देवता ने इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया था, तू भी वैसा ही कर रही है बेटा। तुम पहले एक नौकरी ढूंढो और पैसे कमाओ, फिर मैं तुमको अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगी। अगर माँ पापा चाहे तो हमारा शादी भी हो जाएगा। हाय भगवान, मैं क्या देखना चाहती थी क्या देख रही हूँ। हाय भगवान। पता नहीं उस बिचारी पर क्या बीत रही होगी। दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया उसने। मुझे तो मालती से बात करने का भी हिम्मत नहीं है। घर की हालात और निशा की शादी ना करने का फैसला से बिल्कुल तोड़ के रख दिया होगा उसको। मालती दीदी सौरभ को बहुत पसंद करते थे, पर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि सौरभ का शादी निशा से नहीं हो रहा है। पर यह बिल्कुल निशा का अपना फैसला है। कुल सोच कर ही लिया होगा उसने यह फैसला। अब उसके फैसले के ऊपर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पापा, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। आप निशादी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटा, जितना प्यार हम तुम्हें करते हैं तुम्हारी निशादी को भी उतना ही प्यार करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है बेटा। पता है, भगवान ने तुम्हें हमारी जिंदगी में बहुत देर से भेजा और जब तक तुम हमारी जिंदगी में आती निशा ही हमारे लिए बेटी थी। फिर तुम आई, उसके बाद हमारी दो दो बेटियां हो गई। एक तुम और एक तुम्हारी निशादी। मैं भी निशादी को बहुत प्यार करती हूँ पापा। आ बेटा। पापा, चाची, माँ, चाची को आ गई बेटा? तुम मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ।
तू परेशान तुम्हें भी खुश होना चाहिए माँ। तुम तो मुझे जानती हो ना माँ, अपने घर को, परिवार को मुसीबत में डालकर मैं कहीं नहीं जा सकती। और सब कुछ जानते हुए भी तुम चाची की बातों में क्यों आ जाती हो? मुझे शादी के कार्ड के बारे में पता नहीं था। आई एम सॉरी माँ, मैंने जानबूझकर वो कार्ड छुपाया था। वैसे भी उसकी शादी के बारे में जानकर भी क्या होता, खामोखा तुम्हें तकलीफ होती। मुझे पता है माँ, तुमने सौरभ को अपना दामाद मान लिया था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन सौरभ कैसे मान गया? मैं तो इसी आस में थी कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगा और तुझे शादी के लिए मना लेगा। माँ, जिस तरह मैंने अपने परिवार के लिए कुछ फैसले लिए हैं, ठीक उसी तरह सौरभ अपनी माँ की खुशी के लिए ये शादी कर रहा है। हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। तुम मेरे लिए इतनी दुखी मत हो, तुम हो ना मेरे साथ। अब चलो हम दोनों साथ मिलकर आज खाना बनाते हैं। चलो।
खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी तू सौरभ, बता। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, झूठ। तू यही सोच रहा है ना जो तूने फैसला लिया वो सही है गलत? मेरे हिसाब से तेरा फैसला बिल्कुल सही है। वो कैसे? निशा हमेशा अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचती है। अगर उसे तेरे साथ ही घर बसाना था तो इतने दिन तक तुझे रोक के क्यों रखा? मैं भी तो सेल्फिश था, हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचता था। कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। तूने तो उसके लिए इतने दिन इंतजार किया, तो क्या क्या उसको एक तरफा फैसला लेने का? वो बेचारी मजबूर थी, तू भी तो मजबूर है। जैसे उसने एक बेटी होने का फर्ज अदा किया, वैसे ही तू बेटे होने का फर्ज अदा करता है। वो मेरा पहला प्यार है, बहुत चाहता हूं उसे मैं। तू भी तो निशा का पहला ही प्यार था, वो भी तुझे उतना ही चाहती थी जितना तू उसे चाहता था। मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, तुझे उसे भूलना ही होगा। और हर प्यार का अंजाम शादी नहीं होती मेरे भाई, कुछ प्यार कुर्बानी के लिए भी होते हैं। निशा ने अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। अब तुझे उसे भूल जाना ही बेहतर है। बाकी तुम समझदार हो, अपना फैसला खुद ले सकते हो। अगर तू कंफ्यूज है तो अभी भी टाइम है। अंजलि, हाँ दीदी, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। वैसे तेरा एग्जाम कब है? 2 दिन बाद। अच्छे से पढ़ाई कर, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, समझी? दीदी, हम्म? एग्जाम के बाद ना मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी इसलिए कह रही हूँ अच्छी रिजल्ट आनी चाहिए। मैं तुझे आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी भेजूंगी। नहीं, मुझे गुवाहाटी नहीं जाना है, यहाँ पे रहना है आप लोगों के साथ। क्यों?
तू भूल गई क्या? तूने ही तो देवता को कहा था तुझे भी मेरी तरह बाहर रहकर पढ़ाई करनी है। हाँ, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। मुझे नहीं जाना है बाहर। तुझे अपना मन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुझे बचपन से बाहर पढ़ने का कितना शौक था। कहीं तू खर्चे के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? नहीं दीदी, वो बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं ना। सपना, पल्लवी, दीपशिका, फ्रेंड्स को छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा ये बता, तेरी आखिरी एग्जाम कब है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी। एक मिनट रुकना। 28 फरवरी। May I come in, ma'am? Come in. अपॉइंटमेंट लेटर, सिग्नेचर चाहिए। थैंक यू। ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, निशा निशा नंदन कानन के निशा। हम सॉरी देवता। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह पाऊंगी। मतलब मैं घर जमाई बन के रहूंगा?
मेरे और पूर्णिमा के बीच में फासला बढ़ा दिया। ओहो हो, कैसी कोयल जैसी आवाज थी उसकी। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ